स्वागत है आपका पीबी न्यूज़ 24 में। मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह। अपने चैनल के माध्यम से आज हम लोग पहुंचे हैं गोला तहसील के ग्राम सभा सिधारी में। माननीय धीरज सिंह जी के वहाँ एसएस ब्रिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑनर संचालक का बात करेंगे। कोरोना वॉरियर्स के लिए जो इस समय देश में महामारी का संकट चल रहा है, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं लगातार क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर उनकी सहायता, उनकी मदद, लोगों को भोजन कराना, राशन वितरण करना, ये कार्य चल रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसी कड़ी में हम जो हमारे गोला तहसील क्षेत्र के लिए एक मिसाल हैं, इन्होंने करीब करीब 500 परिवारों को राशन वितरण, भोजन की व्यवस्था की है। लगातार इन्होंने ये कार्यक्रम किया है और इनको कोरोना वॉरियर्स से सम्मानित भी किया गया है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये कैसे इनके दिमाग में आया, क्या इनके मन में चल रहा था, लोगों के प्रति क्या संवेदना थी इस महामारी के समय में, जिस समय में देश संकट में जूझ रहा है। आपने इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो कहा जाता है कि संकट के घड़ी में जो काम आए उसको, लोग गरीब परिवार हैं उनके वहाँ राशन पहुँचेगा तो उनको एक नज़रिया अलग होगा देखने का उनका, कि हमारे बीच धीरज सिंह जी आए थे और उन्होंने ये किया, राशन दिया, गरीबों का पेट भरा। और साथ ही जो आप एसएस ग्रुप ईट ऑफ कंपनीज के संचालक हैं, करीब करीब भट्टे पर हमारे अंदाज से करीब करीब 800-900 लेबर होंगे, उनका इन्होंने इस लॉकडाउन में कैसे भरण पोषण किया, कैसे उनका कार्यक्रम में आइए बात करते हैं श्री धीरज सिंह जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमने सामाजिक कार्य किया, यह पहली बात कि हमारा एक अपनी निष्ठा थी कि लोगों की मदद करें, क्योंकि यह महामारी जो है कुछ दिनों की नहीं थी, कुछ महीनों की है और हमको लगता है पूरी श्रृंखला ले जाएगी। 2021 में हो सकता है हमें सुकून की सांस मिले। हमने कुछ योगदान मीडिया के माध्यम से किया, उसके बाद हमारा ये प्रयास निरंतर चल रहा है, जिसमें हमने मीडिया का सहयोग या फेसबुक के माध्यम से हमने कहीं भी अपना प्रसार नहीं किया। लोगों को मदद करना हमारा बस उद्देश्य था और यह से हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर सब लोग केवल व्यक्तिगत देखेंगे तो इसमें हम लोग जो है लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे और इसकी स्थिति ये होगी कि हर लोग भूखमरी के शिकार बन जाएंगे। जहाँ तक रह गई हमारी एसएस ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात, जिसमें हमारे नियर अबाउट एसएस ग्रुप ऑफ कंपनीज एक हमारा परिवार है, तो हमने इस लॉकडाउन में जैसे अपने परिवार का ख्याल रखा वैसे उनका भी ख्याल रखा। थोड़ी बहुत समस्याएं आई, लेकिन सरकार द्वारा बहुत जल्द ही भट्टों में छूट मिल गया। करीबन लॉकडाउन के तीसरे दिन ही हम लोगों को भट्टा संचालन का आदेश मिल गया और 25 से 28 दिन बाद सेल का आदेश मिल गया। तो जब सेल का आदेश मिल गया तो परेशानी 1 महीने की थी, लेकिन इतना जटिल सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया, जिससे मजदूर को हमने सारी व्यवस्था दे पाए, सक्षम रहे, कोई परेशानी उस तरह की नहीं आई। और हमारे पूरे यूपी में करीबन 19,000 भट्टे हैं, जिसमें 12 से 13,000 भट्टे वर्तमान में संचालन में हैं और करीबन 24 से 25 लाख मजदूर। हम भट्टे मालिकों ने इस सहजता और इस सरलता से भट्टे का संचालन और सावधानी से किया कि एक भी 24 लाख मरीजों में एक भी कोरोना का मरीज नहीं निकला, क्योंकि भट्टे के लेबर वो बाहरी होते हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, रांची, अन्य जगह से आए हुए होते हैं। तो उनके आने की वजह से वो कहीं जाते आते हैं नहीं, वो भट्टे पे ही रहते हैं। इसलिए हमने कहा कि वो एक हमारे परिवार के पे ही रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं, जिससे ये कोरोना से कोई संक्रमित नहीं हो पाया। और सरकार के गाइडलाइन जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर का, इसका हमने विशेष ध्यान रखा और आगे भी हम लोग रख रहे हैं। और हम लोग इसी प्रयास में हैं कि हमारे यूपी में किसी भी भट्टे पे कोई कोरोना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, गोला क्षेत्र में आजकल युवाओं से हमारी मुलाकात होती है, वहाँ पर आपकी चर्चा चलती है। तो आजकल आप जो है एक दूसरे नाम से फेमस हैं, शायद आपको न पता हो, हम लोग को पता है। आजकल लोग आपका नाम लेते हैं तो कहते हैं युवा दिलों की धड़कन। नहीं, ऐसा हमें नहीं पता है, लेकिन धड़कन तो कोई भी चाहे तो लोगों का बन सकता है। बस इंसान को उसमें जो है अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए। लोगों के बीच में आप रहेंगे तो सबके लिए धड़कन ही बन के रहेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग मुझे
इस तरह से अगर बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो मुझे इस बात पे गर्व भी है और मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं